क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधार त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं, एक शंकु ये है, इसकी त्रिज्या r मान लें, इसकी ऊंचाई h मान लें, ये आपके शंकु है। और दूसरा शंकु है जिसकी त्रिज्या उतनी रखी गई लेकिन इसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी गई, 2h कर दिया गया। ये कह रहा है कर दी जाए तो त्रिज्या वही रहे तो दिए गए शंकु के आयतन दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात निकालना है तो v1 is to v2 आप निकाल सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो पहले वाले का आयतन हो जाएगा, और फिर 1/3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r इसका चेंज नहीं हुआ है और h की जगह 2h आ जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 1:2 का रेशियो बन जाएगा, इसलिए इसका रेशियो क्या बनेगा 1:2। तो सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा जाता है, यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का देखिए यहाँ पर जो है फिगर छूटा हुआ है, यदि इसके आयतन शंकु के आयतन का इसको 1/3 मान लेते हैं का 1/3 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं पहले शंकु को, ये कैपिटल R अगर हम रखें, इसको स्मॉल r रखें, यहां से यहां तक की ऊंचाई अगर हम h मान लें और कैपिटल H जो है वो 30 है, ये वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज की समरूपता के नियम के अनुसार कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बराबर 30 अपॉन h, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बराबर 30 अपॉन h, ये आपके आएगा। अब 1/3 हमने माना है कि शंकु की आयतन है, तो जो ऊपर वाला शंकु है इसका आयतन पहले निकाल लें, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और 1/3 हमने माना है किसके आयतन का, बड़े वाले शंकु के आयतन का, तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h 30, ये वैल्यू हो गई, जिसमें 3 पाई कैंसिल कर दें और इस स्मॉल r की जगह चाहे तो हम कैपिटल R रख दें, या कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा 30r/h, तो कैपिटल R की जगह रख दें r स्क्वायर h बराबर 1/3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये हमने कैपिटल R की जगह रख दिया, कैपिटल R की जगह 30r/h रख रहे हैं इंटू 30, r स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर इधर ले आए तो ये हो जाएगा h क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 30 का क्यूब, बल्कि 1/3 नहीं 1/3 का पावर 3, इसका मतलब 1/27 रखिए,
इसको 1/27 रखिए, 1/27 भाग, तभी आएगा। इसको हमने अज्यूम किया है ना, तो 1/27 भाग मान लीजिए, 1/27 भाग, तो 1/27 भाग, तो ये 27 क्या हो जाएगा, 30 का क्यूब ये है, अपॉन ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो h क्यूब बराबर 30/3 का क्यूब, या इसी को हम 10 का क्यूब मान सकते हैं। तो h क्यूब बराबर 10 का क्यूब, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 10 के, तो h का मान 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर ये होगा। तो हमने क्या माना है कि इस शंकु का आयतन जो है 1/27 गुना है इस पूरे वाले शंकु का, 1/27 गुना मान करके और इसको कर दिए। यहाँ पे फिगर क्योंकि छूटा था और पता भी नहीं है क्या है, हमने तो ऐसे अनुमान मान करके आपको करा दिया है। 1/27 जो है मान लीजिए, तो जिससे h का मान निकल आएगा। तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कैसे हम लोग इस h की ऊंचाई को निकालते हैं। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। अब देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है h1:h2 का रेशियो जो दिया हुआ है ये है 4:3 और आयतनों का अनुपात v1:v2 का रेशियो आपको निकालना है। तो शंकु का आयतन अगर हम निकालेंगे तो v1/v2, तो ये कैसे निकलेगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, 1/3 पाई कैंसिल कर दें। v1/v2 का रेशियो बराबर हो जाएगा r1 r2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, इंटू h1/h2, h1/h2 इज 4/3, 4/3 तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 9/16 इंटू 4/3, जिसमें 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो इसलिए 3/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए v1:v2 का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को v1, v2, v3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए जिनकी 2 आधार मूल आधार के समानांतर हों और ऊंचाइयां भी सम त्रिभाजित हों, तो v1, v2, v3 का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं ये देख लीजिएगा। तो पहले हम लोग इसको एक्चुअल मेथड से, इसकी बेसिक मेथड से निकालें। त्रिभाजित है ऊंचाई में, 3 बराबर ऊंचाई में बांट दिया गया है। तो इसका मतलब ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम कैपिटल R मान लें, इसको हम स्मॉल r मान लें और इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए R1 मान लेते हैं। ये h हो गया, ये h हो गया और ये h हो गया। तो देखिए, समरूपता के नियम से पहले हम इस r की वैल्यू R1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इस r की वैल्यू R1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो पहले हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम माने तो कैपिटल R बाय R1 बराबर हो जाएगा 3h/2h, 3h/2h, जिसमें h कैंसिल कर दें तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 R1, ये निकला है। जिससे मतलब एक रिजल्ट ये निकला कि r बराबर 3/2 R1 के हो गया।
अब इन दोनों का रिलेशन देख लें। इन दोनों का रिलेशन कैसे देखेंगे? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल समरूप त्रिभुज है, तो इसलिए R1 बाय स्मॉल r, R1 बाय स्मॉल r इक्वल्स टू 2h अपॉन h, 2h अपॉन h, h कैंसिल कर दीजिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r बराबर R1 बाय 2, ये हो गया। तो r बराबर R1 बाय 2 हो गया। तो स्मॉल r की वैल्यू भी R1 के रेस्पेक्ट में आ गई और कैपिटल R की वैल्यू भी इसमें आ गई। अब इन तीनों के आयतन का अनुपात निकाल लें। देखिए कैसे, V1 is to V2 is to V3। तो V1 जो पहले वाला 1/3 पाई R स्क्वेयर H, ये हो गया। ये दूसरा वाला बाल्टी है, छिन्नक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको निकाल लें। तो पाई H अपॉन 3 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस R1 इंटू स्मॉल r, ये होता है फॉर्मूला। इस टू, अब ये इस वाले पार्ट को निकालना है, ये भी छिन्नक है, तो पाई H बाय 3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू R1, ये आ रहा है। जिसमें आप देख रहे हैं कि पाई H3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे है स्मॉल r, स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे? R1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये आ गया। यहां पर क्या रखेंगे? R1 का स्क्वायर प्लस फिर ये r का स्क्वायर है, तो R1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस R1 इंटू r है R1 बाय 2, ये इसका अनुपात हो गया। दूसरा वाला, इसी तरह तीसरे का अगर हम निकालेंगे तो ये है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ये 3/2 दैट इज 9/4 R1 का स्क्वायर, फिर R1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R की जगह फिर 3/2 R1 इंटू R1, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम रखें तो R1 का स्क्वायर बाय 4 इज टू 4, इसका भी एलसीएम हो जाएगा, 4 इसका भी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R1 प्लस R1 5R1 प्लस 2R1, तो 7R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस टू यहां पर भी 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लिया, तो 9R1 का स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 6 19 R1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए R1 का स्क्वायर 4 4 4 कैंसिल, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 19, 1:7:19, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1:7:19, 3 बराबर भागों में अगर इसको बांटा जाएगा। तो ये हमने करके आपको सोल्यूशन करके दिखाया है, जो कि अभी आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसका जो शॉर्ट मेथड है वो कैसे किया जाता है ये देख लें हम लोग कि किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। अगर वो आपको निकालना आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप जो है कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड देख लें। अगर किसी शंकु को 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 समान ऊंचाई में बांटना है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है,
तो इनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम आपको सिखा रहे हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये पहले का अनुपात हो जाएगा। दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और तीसरे का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इज 2, ये हो जाएगा 27 माइनस 8। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज टू 7 इज टू 19। ये आपका डी है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और देखिए कितनी आसानी से निकल आता है। तो हमने आपको एक ट्रिक अब बता दिया शॉर्ट ट्रिक से कैसे डायरेक्ट निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करके इतना लंबा आपको सॉल्व कराया, वो देखिए 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है, आराम से निकाल सकते हैं आप। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज टू 7 इज टू 19। नेक्स्ट देखिए, एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है। उस प्याले की गहराई लगभग कितनी होगी? अब देखिए ये है अर्धवृत्ताकार चादर जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसके मतलब 14 ये है, 14 ये है। और जब इसको पकड़ करके ये एंड और ये एंड जब मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वाली एज इस वाली एज से मिल रही है, जो यहां पे मान लीजिए मिल रही है या यहां मिल रही है, ऐसे समझ लीजिए। यहां पे ना मिलाइए, बल्कि ये, इसके मतलब ये क्या है? ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 14। ये 14 तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। और इसके आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो ये वाली वैल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये लेंथ जो है, जो कि 2 पाई आर है, ये किसके बराबर हो जाएगी? इस लेंथ के। और ये क्या है? वृत्त का हाफ पार्ट। तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये पाई आर हो गया। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 14। तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, आर 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये लेंथ 7 हो गई। ये 14 है, ये 7 है, ये h निकालना है, तो लगभग h का मान। तो कह रहा है h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो h बराबर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो h स्क्वायर बराबर 7 रूट 3। ये आपके h की वैल्यू आई। और 7 इंटू 1.732 अगर हम रखें तो 7 2 14, 1, 7 22, 2, 49, 51, 5, 7 5 12, तो 12.124 सेंटीमीटर। तो लगभग में ये पूछ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर इसकी गहराई आ जाएगी। ये इसकी गहराई जो है वो 12 सेंटीमीटर के लगभग हो जाएगी। तो बस इसको आपको समझना है कि इसको जब आप मोड़ेंगे, या एक पेपर बना लीजिए इस तरह से काट करके मोड़ करके देख लीजिए, जब ये एंड दोनों जोड़ेंगे आप, तो ये यहां जुड़ जाएगी। और ये वाला जो एंड आ रहा है, ये जो गोल घुमा हुआ भाग है, वो ये आ जाएगा, ये परिधि बन जाएगी। तो जिससे कि आप ये 2 पाई आर जो हो जाएगा वो इस जो है आपके पाई कैपिटल और आर के बराबर आ जाएगा, जिससे आर की वैल्यू निकल आएगी। आर ये है 14
ये लेंथ हो गई, तो h की वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल दिया 12, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी रुंडित शंकु बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की लंबाई 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारिता कितनी होगी। इसका मतलब बाल्टी है ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, और इसके बीच में लंबवत ऊंचाई h। तो हम लोग बाल्टी की जो है आपकी धारिता निकालते थे, क्षमता निकालते थे, कितने लीटर पानी आएगा। तो लीटर में नहीं निकालना इसको, यहाँ पे सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर में निकालना, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसलिए बाल्टी में कितना पानी आता है कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला, पाई h अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है। इसकी जो है ऊंचाई दे रखा है h की वैल्यू, तो v बराबर हो जाएगा 22/7 इंटू h की वैल्यू 45 है, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 28 का स्क्वायर, फिर स्मॉल आर की वैल्यू है 7 प्लस 28 इंटू 7, ये आ गया। अब देखिए v बराबर 22 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू 7 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें, 7 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये 4 का स्क्वायर 16 बचा यहाँ, 1 बचा यहाँ और 4 यहाँ बचेगा। 7 टाइम्स कैंसिल कर दें तो v बराबर हो जाएगा 11 इंटू 2 इधर ले आइएगा 90 हो गया, 11 इंटू 90, या सीधे आप 990 लिख सकते हैं, तो इसको 990 लिख दें, 990 इंटू 7 इंटू, अब ये हो जाएगा 21, ये आ गया। तो ये हो गया, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हो गया 0 7 9 द 63 6 7 9 द 63 और 6 69 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब 6930 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6930 को 21 से, तो इसलिए 6930 0 6 18 13, तो 0 3 15 15 4 1, तो ये आपकी, तो 145530, ओ वेट, ये 3 है, अच्छा 22/7, 3 ये वाला छूट गया है, तो 3 यहां से डिवाइड करेंगे, 3 यहां छूट गया है, 3 15 टाइम्स यहां कैंसिल हो जाएगा, तो 15 330 होगा, 990 नहीं, तो इसको 330 लिखेंगे, 330 इंटू 7 इंटू 21, तो 330 इंटू ये हो गया 7 1 द 7 7 2 द 14 147 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 147 को 33 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 3 से 21 2 4 3 से 12 14 1 4, तो 4 4 1 यहाँ भी आ जाएगा, 1584 48510 48510 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके आंसर है। तो इसलिए
तो 48510 सेंटीमीटर क्यूब, इसके मतलब ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक बेलन की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। उनके आधारों का के अर्धव्यास 3:4 के अनुपात है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई और कोन की ऊंचाई, ये 2:3 है। आधारों की ऊंचाई, सिलेंडर और कोन, ये जो है 3:4 है। तो इनके आयतनों का अनुपात V1 VCy और VCO ये निकालना है आपको। तो वॉल्यूम निकाल लें। तो V1 सिलेंडर और V कोन। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R CY का होल स्क्वायर इंटू HCy, ये हो गया। और शंकु का 1/3 पाई R CO का होल स्क्वायर इंटू HCO का CO, जिसमें से आप देखेंगे पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 ऊपर चला गया, तो VCy अपॉन VCO बराबर क्या हो जाएगा? 3/1 इंटू RCy अपॉन RCO, ये आपके दिया है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू HCy HCO HCy HCO, ये है आपके 2:3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/1 इंटू 9/16 इंटू 2/3। 3 एलिमिनेट कर दें, 3 के साथ 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 के साथ 8 कैंसिल कर दीजिए, तो 9/8 आ जाएगा। इसलिए V सिलेंडर और कोन का जो आयतन का अनुपात होगा वो 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 ये जो है आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना है? C वाला इसका आंसर हो जाएगा।